हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए यूरो यूएसडी का एनालिसिस चालू करते हैं। जैसे कि हमने बोला था कि भाई ये नीचे जा सकता है और हमारे एक और व्यूअर ने भी कमेंट किया था कि ये इतना नीचे आ सकता है, तो बिल्कुल आपने सही बोला। और ये डेफिनेटली आपका नीचे आया। और नॉन फॉर्म पेरोल डेटा पे मैंने आपको बोला था कि नॉन फॉर्म पेरोल डेटा पॉजिटिव आएगा और हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट बटी प्रेडिक्शन आया। और ये भी हमने आपको सजेस्ट किया था कि भाई ये वाला लेवल भी टूट सकता है। अब जनरली जब हम ये लोग बोलते हैं कि भाई ये लेवल टूट सकता है, कॉन्फिडेंस हमारा हाई होता है। लेकिन क्या होता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं जो 1% होता है ना, हम 99% तो कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन 1% 99% पे भारी होता है। क्योंकि अगर हमें 101% ही कॉन्फिडेंट हो तो डेफिनेटली यार हर कोई व्यक्ति क्या करेगा, अपने एफडी छुड़वा के पूरा पैसा मैं यूरो यूएसडी में शॉर्ट कर देता, मैं पूरा क्वांटिटी भर भर के बेचता। लेकिन 1% भी अगर चांसेस होता है कि यार अचानक से कुछ गलत हो गया, रिवर्सल आ गया, तो हमारा सारा कैपिटल डूब सकता था। तो मैं आपको ये बात इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कई लोगों के माइंड में ये थॉट प्रोसेस आएगा कि सर अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो डेफिनेटली आपने 10 15 20 लाख रुपए बना लिए होंगे। और लोगों के आते हैं ऐसे क्वेश्चन, दिमाग में भी आते हैं और कई बार बोल भी देते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरली क्या होता है कि 1% का जो डर होता है ना, वो 99% में भारी होता है। तो इसलिए यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को सिखाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। चाहे हम कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, कितने भी हम लोग अचूक हमारा उपाय क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम लोगों को 1% का डर रहता है कि अगर 1% भी अगर हम फेल हो गए या हमारी प्रोडिक्शन फेल हो गई, तो डेफिनेटली हमें बड़ा लॉस लगेगा। तो वो लॉस से बचने के लिए हम क्वांटिटी को उतना ही रखते हैं जितनी हमारी इक्विटी है। इक्विटी के हिसाब से जो हमने अपना एक पैरामीटर सेट कर रखा है, उतना ही हम ट्रेड लेते हैं। भले ही कम प्रॉफिट आए, लेकिन कैपिटल वाइप आउट नहीं होना चाहिए। तो ये आज का ज्ञान था। तो यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं हम लोग। यूरो यूएसडी डेफिनेटली एक वीक लग रहा है। डेली चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये रुकने वाला नहीं लग रहा है मेरे को। और अभी भी अगर आप देखोगे, ये वाला जो सपोर्ट लेवल था, ये भी इसने ऑलमोस्ट तोड़ दिया है। हालांकि इसने स्पाइक मार के लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर गया, स्वीप किया लिक्विडिटी यहाँ पे इसने। एज पर दी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आजकल आप बहुत लोग सीख रहे हो। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो ये आपका सपोर्ट जोन है, ये वाला 9800 तक अगर ज़्यादा सेलिंग आई तो इस जोन तक ये आपका यूरो यूएसडी गिर सकता है और यहाँ से फिर ये टर्न अराउंड लेगा। और लेना चाहिए मेरे हिसाब से। टेक्निकली काफ़ी टाइम से करेक्शन ड्यू है इसकी। 2014 के अंदर मैंने इसका 2500 पॉइंट की गिरावट देखी थी, 2500 पिप की गिरावट देखी थी। उसके बाद बीच बीच में 1000 पिप की, 1200 पिप की तो कई बार देख चुका हूँ गिरावट। लेकिन इस बार की मेरे को वापस से इंटेंस लग रहा है कि ये अच्छी वाली गिरावट आपको ये 9800 तक की देगा विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। तो एनी राइज इज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। लास्ट टाइम भी बोला था कि भाई ये वाला जो कैंडल था, ये वाला, इस कैंडल के हाई के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं होता 2 घंटे के चार्ट में, तब तक एवरी राइज इज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, लिक्विडिटी स्वीप की है। तो इंटरडे वाले तो समझ गए होंगे जो स्मार्ट मनी फॉलो करते हैं कहाँ बाई करना है इंटरडे के लिए। लेकिन ओवरऑल मेरे लिए ट्रेंड जो है शॉर्ट में है और ऊपर ये 300 के आसपास जाता है तो शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। मेरा जो एक इंडिकेटर जो मैं यूज़ करता हूँ अपने लिए, उसके हिसाब से इसका प्रोडिक्शन है कि ये 1.0175 तक नीचे आएगा। मैं लिख देता हूँ आपका, 175 तक ये नीचे आएगा और यहाँ से फिर उठ के ये 1.0250 तक आपका ये ऊपर जा सकता है। तो इस प्रोडिक्शन के हिसाब से भी अगर आप चलना चाहें तो ये लेवल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी पे आ जाते हैं आप। जीबीपी यूएसडी पे हमने आपको 2190 का एक सपोर्ट लेवल दिया था, वो ब्रेक हो चुका है। 2190 का ये वाला हमने एक सपोर्ट लेवल दिया था, ये वाला, ये लेवल आपका ब्रेक हो चुका है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे रिलाई कर रहा है। बहुत बढ़िया बाइंग मेरे हिसाब से इसमें 1.2050 के आसपास बनती है, यहाँ पे बाय करना चाहिए। 1.200 का ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके नीचे 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो गया तो एग्जिट, नहीं तो 2050 पे बाय करके आप 3120-25 तक आप ट्रेड ले सकते हैं। ये 50 पिप के एसएल के साथ आप 60 पिप 70 पिप तक का ट्रेड या 80 पिप तक का ट्रेड आप होल्ड कर सकते हैं। इवन 100 पिप तक भी चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। 1:2 का रिस्क टू रेशो बहुत बढ़िया बनता है। तो एज पर आवर इंडिकेटर ये भी बता रहा है कि भाई नीचे आपका ये 2068 के बाद 2308, फिर वापस से 2112 और फिर ये 2600 तक आपका जाएगा। तो इसकी भी आप मदद ले सकते हैं। अब ये मत पूछना सर ये कौन सा इंडिकेटर है, ये मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन हाउस की होती हैं, अपनी खुद के यूज़ के लिए होती हैं। यूएसडी कैड 2 आवर्स के चार्ट पे आते हैं। बहुत बढ़िया अभी रेजिस्टेंस है 4470 का। ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है। जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तब यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ 4600 तक का टारगेट दे रखा है मैंने, वहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। जब तक ये 4470 ब्रेक नहीं होता, आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4470। यूएसडी सीएचएफ मैंने आपको बताया था, इसका हाई अगर ब्रेक हो जाए तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना।
इसका हाई ब्रेक होते ही आपने अगर बाय ट्रेड किया हो तो 9200 का मैंने टारगेट दिया था और इसने हाई लगाया 9187 का, अभी 9171 चल रहा है। बहुत बढ़िया जोन है, लेकिन यहाँ पे क्या सेलिंग जोन है मेरे हिसाब से। क्यों सेलिंग जोन है? डॉलर इंडेक्स की वजह से तेजी में यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले भी ये इसी लेवल से कहीं ना कहीं आपका टर्न अराउंड हुआ है। फिर ये वाला लेवल है 9224 का आपका, तो यहाँ पे आपका ये सेलिंग जोन है सारे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, लेकिन डॉलर इंडेक्स क्योंकि तेज है इस वजह से मैं आपको सेलिंग रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। नीचे 9100 के आसपास बहुत बढ़िया बाइंग जोन है, अगर ये 9100 के आसपास मिलता है तो बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। अभी जो रेजिस्टेंस है आपका 9224 है एज पर दी टेक्निकल स्ट्रक्चर। ये लेवल टूटेगा तो और भी तेज होगा डॉलर इंडेक्स के अकॉर्डिंगली, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाते हुए 200 300 400 पॉइंट तक की आपको एक एवरेजिंग करते रहना चाहिए। पहली बार मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ एवरेजिंग का, क्योंकि यूएसडी सीएचएफ का मैंने हिस्टोरिकल डेटा देखा है, ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, इसको चलने दो शॉर्ट। यहाँ बनाओ, हर 100 पॉइंट ऊपर एक एक लॉट शॉर्ट मारते रहो, ये आपको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट देगा। गोल्ड पे आ जाते हैं हम लोग। गोल्ड पे मैंने आपको बाय कराया था 26 आई थिंक 75 के आसपास। शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी हमारी चल रही है 2657 से 0.03। इसका टारगेट दिया था मैंने 2690 का, मैंने कहा यहाँ पे इसको बुक कर लेना। 15 पॉइंट ये आ गए, 15 इंटू 3 0.03 बाय कराया था तो $45 आपके ये आ गए। फिर मैंने आपको शॉर्ट कराया था 0.018 2695 पे, तो ये हाई आपके सामने 2697 का हाई है, तो यहाँ पे आपने शॉर्ट बना रखा है। 2684 चल रहा है, उसमें भी $10-11 आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको जो 2657 वाली पोजीशन है वो तो पड़े रहने दो 03, ठीक है, उसको पड़े रहने दो आप। 0.03 में जो बाय कराया उसमें आपके 15 पॉइंट आ गए, 11 पॉइंट अभी आ रहे हैं 0.01 में जो आपको मैंने 2695 पे उगाया, उसको आप प्रॉफिट बुक कर लो एक बार आप। शॉर्ट जो पड़ी उसको पड़े रहने दो, उसको देखेंगे ऊपर जाके क्या करना है। ऊपर जाके हम इसको 2710 के आसपास 0.01 जो अभी मैं कवर करवा रहा हूँ, जो मैंने फ्राइडे को 2695 पे बोला था शॉर्ट करने के लिए, उसमें प्रॉफिट आ रहा है, बुक कर लो। और उसी लॉट को अब आप लगा दो 2710 पे बेचने के लिए, ठीक है। 0.03 जो 2657 पड़ी उसको पड़े रहने दो, उसमें मैं आपको प्रॉफिट बुक कराऊंगा, उसमें आप रहने दो, ठीक है ना। तो ये आपकी रणनीति रहेगी गोल्ड के अंदर। बीटीसी यूएसडीटी पे आ जाते हैं हम लोग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग काम कराते हैं, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है, ऐसे ही रियल ट्रेडिंग होती है। इसमें मैंने आपको टारगेट पहले ऊपर के दे रखे हैं। अब जिन्होंने अभी इसी रेंज में बाई किया हुआ है या ऊपर के 98,000 के आसपास बाई कर रखा है, उनके लिए 90,000 का एसएल है। 90,000 के एसएल के बाद नेक्स्ट जो लॉन्ग टर्म टारगेट आ रहे हैं वो नीचे से बाई करने के आ रहे हैं 70,000 के आसपास। 70,000 के आसपास बाई करना, फिर उसको ऊपर 1,25,000 पे हम बेचेंगे आराम से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ, ट्रेडिंग के लिए नहीं बता रहा। ट्रेडिंग वालों के लिए स्टॉप लॉस 90,000 निकल जाना, फिर मैं नए लेवल दे दूंगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट वाले बता रहा हूँ कि जिन्होंने होल्ड कर सकते हैं होल्ड करो 70,000 तक, वहाँ पे और ऐड करना, नहीं कर सकते 90,000 पे निकल के 70,000 पे ही हम बुक करेंगे, लेंगे, बाय लेंगे, एंट्री लेंगे, क्योंकि इसमें क्योरी चलती है पंप एंड डंप। तो अब ये क्या कर रहा है, डंप कर रहा है। पहले पंप करके ऊपर ले गया 1,08,000 तक, अब ये डंप कर रहा है। डंप करने के बाद फिर जब ये पंप करेगा तो ये उसकी नेक्स्ट रैली 1,25,000 तक मिनिमम होगी। और ये बात मैं आपको काफ़ी टाइम से बोलता आ रहा हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपने प्यार बरसाते रहिए हमारे ऊपर, यार दोस्तों के साथ चैनल शेयर करते रहिए, और जो आपको पॉजिटिव लग रहा है उसको जरूर अप्रिशिएट करिए, और जो बुरा लग रहा है उसको आप डेफिनेटली लिखें ताकि हम उसमें सुधार लाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।